वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, कैसे हैं आप सब। माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मित्रों, आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि मेरे मित्रों, ब्रह्मा जी ने आपकी किस्मत की लकीर कल रात को खींची है और यह आपके जीवन के लिए बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी लकीर है, क्योंकि कहते हैं कि ब्रह्मा जी का लिखा हुआ कोई काट नहीं सकता है, कोई टाल नहीं सकता है। तो मित्रों, कल रात्रि को जो ब्रह्मा जी आपके किस्मत के लकीर खींचे हैं, जो आपके किस्मत को अप टू डेट करके गए हैं, जो आपके किस्मत में जो अच्छाइयाँ लिख कर गई है, जो धन दौलत लिख कर गए हैं, जो आपके भाग्य लिख कर गए हैं, यह बहुत ही विशाल और बहुत ही अद्भुत है और बहुत ही चमत्कारी है। मित्रों, आपको लगभग अचानक करोड़ों की संपत्ति हाथ लगेगी और पुरानी प्रॉपर्टी आपको हाथ लगेगी। आपको खजाने भी मिल सकती है, आपको जगह जायदाद भी मिल सकती है, आपकी चाहते और आपके हर सपने पूरे हो सकते हैं और यह बहुत ही जल्द पूरी हो सकती है। इसलिए मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है। आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा। अगर आप इस कार्यक्रम को पूरा देखते हैं और समझते हैं तो आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी और पूरे भक्ति भाव के साथ माता कामाख्या की नाम लेकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कमेंट में जय माँ कामाख्या सभी लिखें और चैनल को फॉरवर्ड सभी करें। और अगर हो सकता है तो आप अपने हाथों से कम 5 लोगों से चैनल अवश्य सब्सक्राइब करवा दें। तो मित्रों, चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो मित्रों, आज जिनका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है, उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। उनके जीवन के सभी दुख माता कामाख्या अपने चरणों में हरण कर लेगी। बस माता कामाख्या के नाम लेकर आप आज अपना जन्मदिन या शादी का सालगिरह की शुरुआत करें। मित्रों, आपको यकीन नहीं होगा, आप शादी के सालगिरह या जन्मदिन मना के उठ नहीं पाएंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां देखने को मिलेगा। एक साथ ना जाने इतनी खुशियां मिल जाएगी कि आप खुशी के मारे झूम उठोगे। तो मित्रों, आप अपने जीवन काल में लगभग आधा जीवन परेशानी के साथ बिताए हैं और एक परेशानी आपके जीवन काल से निकल नहीं पाती है, तब तक दूसरी परेशानी आपके जीवन में प्रवेश कर जाती है। लेकिन मेरे मित्रों, कल जैसे ही आपकी कुंडली का विश्लेषण मैंने किया तो आपकी कुंडली में बहुत ही शुभ बातें निकल कर आई है, बहुत ही अच्छी बातें निकल कर आई है। जो भी ग्रह नकारात्मक फल आपको दे रहे थे, आज और इसी समय से आपको सकारात्मक फल देना शुरू कर देगा। आपके जीवन की हर नकारात्मक चीज़ सकारात्मक में बदल जाएगी। मित्रों, दुश्मन भी आपको बहुत ही अधिक परेशान करके रखा है। कभी भूत पिचास, जादू टोना टोटका, झूठे मुकदमे में फंसाना, या फिर आपको या आपके परिवार को कहीं ले जाकर धोखा दे देना या जान ले लेना। न जाने ऐसे आपके जीवन काल में कई सारे घटनाएं घटित हुआ है। आपके ही परिवार से किसी व्यक्ति को बहला फुसला कर किसी स्थान पर ले जाकर जान ले लिया है। परिवार से अचानक अकाल मृत्यु करा दिया है। आपके व्यापार बंद करा दिया है। आपकी जगह जायदाद छीन लिया है और आपको झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया है। ना जाने ऐसी समस्याएं, कितनी सारी समस्याएं आपके जीवन काल में भरी पड़ी है। आप 2 पल की आपको खुशी प्राप्त होती है तो दुश्मन जलकर खाक हो जाते हैं और आपको बर्बादी के रास्ते पे हाथ पकड़ कर ले चलते हैं। आपको नशे का आदी बना देते हैं, आपके बच्चे को बर्बाद कर देते हैं। आपके हर एक जीवन को तबाह करने पे तुला हुआ है दुश्मन। तो मित्रों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब ब्रह्मा जी ने आपकी किस्मत की लकीर खींच दिए हैं और आपको करोड़ों की संपत्ति मिलकर ही रहेगा और आज अपनी आंखों से अपनी प्रॉपर्टी को आप देख सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, इसके लिए आपको कुछ खास उपाय करना पड़ेगा और ये उपाय ही आपके जीवन की जो लकीरें हैं वह कामयाब हो सकेगा।
क्योंकि मेरे मित्रों, आपके जीवन और आपके कुंडली में बहुत ऐसी बातें लिखी है और लिखी रहने के बावजूद भी आपको फल की प्राप्ति नहीं होती है। और ये बातें आप आज तक समझ नहीं पाए हैं कि आखिरकार आपको कहता सब कोई है लेकिन देता क्यों नहीं है। आप उस चीज़ को आस लगाए बैठे रहते हैं लेकिन फिर भी उसकी फल की प्राप्ति आपको नहीं प्राप्त होता है। तो आप आज से ही आप सूर्य के सम्मुख होकर आप गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। सूर्य के सम्मुख होकर गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दें और इससे आपके जो नवग्रह हैं ये धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। सबसे अधिक आपको आपके जीवन काल में ये नवग्रह ही परेशान किया है। तो आप सूर्य भगवान के सम्मुख होकर गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। धीरे धीरे आपके जो नवग्रह हैं ये शुभ दशा में बदल जाएगा और आपको शुभ फल देने लगेगा। इन नवग्रह की इतनी भयानक दोष आपके जीवन काल में भर पड़ जाते हैं कि आपके सभी कार्यों को बिगाड़ कर रख देता है। आपके अच्छे अच्छे रिश्ते खराब कर देते हैं, आपके जीवन को नर्क बना देते हैं। ना जाने कई सारे दुखों के रास्ते पे आपको चलना पड़ता है। आपके जीवन काल से हर एक चीज़ को छीन लेता है। आप अपने आत्मविश्वास को भी खो देते हैं और अगर आप यह कार्य करना शुरू कर देते हैं तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगा, आपके व्यवहार और सौम्य भी बनता जाएगा और धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो मित्रों, सबसे पहला काम आप सूर्य के सन्मुख होकर गायत्री मंत्र का जाप करना शुरू कर दें। चाहे बच्चे रहें, बूढ़े रहें, महिला रहें, पुरुष रहें, सभी करें। उसके बाद आप शनिवार का दिन लोहे की वस्तुओं की खरीदारी का काम करने से बचें। आप शनिवार के दिन लोहे की कोई भी वस्तुएं ना खरीदें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप शनिवार को लोहे की वस्तुएं खरीदते हैं तो आपके सभी शुभ काम अशुभ में बदल जाएगा। आपके होते होते कार्य बिगड़ जाएंगे, आपके जीवन में कलेश मच जाएगा, आपका ज़िंदगी तबाह हो जाएगा और आपके साथ बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। चमचमाती कारें नष्ट हो जाएगी, चमचमाती बाइकें नष्ट हो जाएगी, बड़ी बड़ी दुकानें बैठ जाएगा, बड़ी फैक्ट्रियां ध्वस्त हो जाएगी। इसलिए आप शनिवार को किसी भी प्रकार के लोहे खरीदने से आप बचें। भूल कर भी कोई लोहा शनिवार को नहीं खरीदें आप। और इसके साथ ही काले रंग के वस्त्र आप काले रंग के वस्त्र भी खरीदने से बचें। अगर आप काले रंग का वस्त्र भी खरीदते हैं तो यह भी आपका जीवन को नर्क बना देगा। शनिवार के दिन शाम के समय आप अपने घर पर सरसों के तेल का दिया अवश्य ही जलाएं और कनकधारा स्रोत का पाठ आप करना प्रारंभ कर दें। देवी लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर कनकधारा स्रोत का पाठ आप करें। अगर आप यह पाठ नित्य करते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। अगर आप माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाकर कनकधारा का पाठ करते हैं तो आपके जीवन काल में और आपके घर में किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा और धन का वृद्धि होगा। पूरे जीवन काल में कभी धन की कमी नहीं होगी और धन और धान से भरा रहेगा। सुख समृद्धि की वर्षा होगी आपके जीवन काल में। सुख और समृद्धि की इतनी वर्षा होगी कि कहना बहुत ही कठिन हो जाएगा। रुपया, पैसा, धन दौलत की बाढ़ आ जाएगी। इसलिए मेरे मित्रों, आप कनकधारा का पाठ करना शुरू कर दें। माता लक्ष्मी के सामने घी जलाकर आपके पास अथाह संपत्ति हो जाएगा, अथाह धन हो जाएगा, रखने का जगह नहीं होगा। आप ये कार्य करना शुरू कर दें। लक्ष्मी पूजन में आप कुछ बातों का भी ध्यान रखें। लक्ष्मी माता के सामने जब भी आप आसन लगाकर बैठेंगे तो आप इन बातों का ध्यान रखें। आप अगर मंत्रों का जाप करते हैं तो आप गुलाबी रंग के आसन का प्रयोग करें, यानी कि आपके भाषा में पिंक कलर का आसन का प्रयोग करें। और इसी प्रकार आप थोड़ी बहुत मंगल ग्रह या हनुमान जी का भी मंत्र का जाप कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि मंगल भी आपको कभी कभी घसीटता है।
और काफ़ी दूर तक घसीट के ले जाता है। जब भी आप पूजा करें तो पूजा के बाद आसन को आप प्रणाम अवश्य करें। आसन को कभी भी पैर से नहीं खिसकाएं। इन बातों का आप ध्यान रखें। अगर आसन को आप पैर से खिसकाते हैं तो आपके जीवन में सब कुछ उल्टा हो जाएगा और आप परेशान हो जाओगे। जब भी आपको समय मिले तो आप शिवलिंग पे जल और बेलपत्र, अक्षत और कच्चा दूध अवश्य अर्पित करें। प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य सुने और पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा अवश्य करें और दूध और जल चंद्रमा को अर्पित करें। इन बातों का आप अवश्य ध्यान दें, क्योंकि मेरे मित्रों, आपके ग्रह गोचर कब और किस में बिगड़ जाता है कहना बहुत कठिन रहता है। अगर आज आपको शुभ फल दे रहा है तो कल तुरंत अशुभ फल भी दे देता है। इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें और मेरे द्वारा जो भी उपाय बताई गई है आप इसे अवश्य करते रहें। अगर यह करते हैं तो आपका प्रतिदिन शुभ रहेगा। और कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ पूरे भक्ति भाव से आप अवश्य करें। तभी जाकर आपके जीवन काल में मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपको वरिष्ठ सदस्यों की सम्मान प्राप्त होगा। जीवन साथी से आपका बहुत ही अच्छा तालमेल रहेगा। आपके सभी कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। माता पिता का आशीर्वाद आप हमेशा लेते रहे तो बेहतर रहेगा। आप अपने सगे संबंधियों से कोई भी बात अगर करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो वही आप ही के बातों का हथियार बनाकर आपके ऊपर वार करेगा। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं, जो विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत ही शुभ है। आपके लिए बहुत ही यह समय बेहतर है। और मेरे मित्रों, एक है कि आपके जीवन काल में प्रेत बाधाएँ भी आपको बहुत ही अधिक परेशान करती है। तंत्र विद्या भी आपके जीवन में टूट कर पड़ा हुआ है, जिसके कारण से आपके सभी शुभ फल को समाप्त कर देता है और आपके जीवन काल में नकारात्मक शक्तियों को लाकर भर देती है। और ऐसा करने वाला आपके घर के पास के ही लोग हैं। कभी कभी आपके जीवन काल में ऐसा हो जाता है कि आप मरते मरते बचते हैं, आखिरी सांस लेकर भी आप बच जाते हैं। ये माता कामाख्या के आशीर्वाद है, माता कामाख्या की कृपा है, क्योंकि इस कलयुग में प्रधान देवी माता कामाख्या ही मानी जाती है। तंत्र विद्या का जनक भी माता कामाख्या को ही मानी जाती है। इसलिए मेरे मित्रों, मेरे भाई बहन, सभी इन बातों का ध्यान दें। जो मेरे द्वारा उपाय बताई गई है इसे आप अवश्य करें। आप अगर निःशुल्क बचना चाहते हैं, यही एक खास उपाय है। और अगर ज़्यादा परेशानी हो रही है और आप ज़्यादा परेशानी को झेल रहे हैं तो दिए गए नंबर पे आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर हमें अवश्य मैसेज करें। निःशुल्क आपकी सभी समस्याओं का समाधान चुटकियों में कर दी जाएगी। आपसे किसी भी प्रकार का रुपया पैसा नहीं ली जाएगी। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए अगर आप पुराने प्रेत बाधा से परेशान हैं, तंत्र विद्या से परेशान हैं, जादू टोना से परेशान हैं, तो यह चुटकियों में ठीक हो जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप पूरे भक्ति भाव से प्रतिदिन प्रातः काल के समय में माता कामाख्या के नाम अवश्य लें। अपने गृहस्थ जीवन को आगे बढ़ाएं। परिवार में सुख शांति चाहते हैं तो माता कामाख्या का नाम अवश्य लें। घर पे एक बालाजी अवश्य रखें और उसके सामने प्रतिदिन स्नान करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। चाहे कोई भी रहे, ये कार्य अगर आप करना प्रारंभ कर देंगे तो आपके जीवन काल में किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह का भूत पिशाच, किसी भी तरह का जादू टोना काम नहीं करेगा और आपका जीवन सफल होता चला जाएगा। एक बालाजी की मूर्ति ले आकर अपने घर में या पूजा रूम में अवश्य रखें और बालाजी की मूर्ति पित्तल की होनी चाहिए। आप उसे घर में लाकर स्थापित करें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। आप जिस दिन से पाठ करना प्रारंभ करेंगे उसी समय से आपको शुभ फल प्राप्त होना शुरू हो जाएगा और आपके जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियाँ चली जाएगी। और एक बार पूरा परिवार के साथ गंगा स्नान कर लें, क्योंकि आपके जीवन में आपके दुश्मनों ने, और दुश्मन आपके घर में ही हैं, और जो दुश्मन आपके हैं जिसने आपको आज सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया, जो बर्बादी का तमाशा देख रहा है, ये आपके घर के ही, आपके परिवार के, आपके सगे व्यक्ति हैं। उसने आपके पूरे जीवन काल को अशुद्ध कर दिया। इसलिए एक बार गंगा स्नान कर लें
और पूरे घर पे गंगा जल छिड़क के घर पे छिड़क दें और पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान की कथा बस कर लें। अगर आप यह कार्य नहीं करते हैं तो आपकी जीवन लीला समाप्त करने में दुश्मनों को कभी देर नहीं लगेगा, क्योंकि लगभग काफ़ी समय से आपको बीमार पड़ा रहा है, आपके परिवार को छीनते चला जा रहा है, आपके परिवार में दंगा करते चले जा रहा है। आप अपने जीवन काल से प्रतिदिन आप कुछ न कुछ खोते रहे हैं। कभी कभी आपके जीवन काल में ऐसा हो जाता है, जो आपके जीवन काल में सबसे कीमती रहता है वही समाप्त हो जाता है, वही बर्बाद हो जाता है, वही तबाह हो जाता है। फिर आप माथे पकड़ के बैठ जाते हो। कभी कभी ऐसी दुर्घटना आपके जीवन काल में होती है कि आपका सब सुख और दुख खत्म हो जाता है, फिर आपको बरसों लग जाता है खड़े होने में। इसलिए आप इन बातों का ध्यान दें, क्योंकि बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं कि कभी तंत्र मंत्र और प्रेत को नहीं मानते हैं। मित्रों, कहते हैं कि अगर पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव भी होता है, अगर देवी है, भगवान है, तो प्रेत भी है। और प्रेत कभी कभी इतने शक्तिशाली हो जाता है कि आपके आँखों से सब कुछ छीन कर ले जाएगा, फिर भी आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यह बाबा रोशनानंद आपकी सेवा में बैठे हैं, आपको बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है। कहीं भी आपको रुपया पैसा ठगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको जब किसी भी तरह की परेशानी हो, आप दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल या मैसेज अवश्य कर दें। अगर आप 12 बजे रात भी परेशान रहेंगे तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके झाड़ा भी लगवा सकते हैं, अपने परेशानी को भी दूर करा सकते हैं। यह बाबा हमेशा आपके साथ और आपकी परेशानी को हटाने के लिए बैठे हैं, इसलिए आपको चिंता करने की बात नहीं है। आप निडर होकर अपने कार्य को करें। आप पूरे भक्ति भाव से सन्यासी बाबा का नाम अवश्य लें। माता कामाख्या के नाम लेकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले जाएं। आपको किसी भी प्रकार के किसी के प्रति कोई बुराई नहीं करनी है, वह स्वयं बर्बाद हो जाएगा आपको करने वाला। बहुत ही जल्द आप अपनी आँखों से देख लोगे। तो मित्रों, मेरे द्वारा जो भी उपाय बताए गए हैं आप ये अवश्य कर लें। जो व्यक्ति भूत प्रेत जादू टोना पिशाच से अगर प्रेरित हैं तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करें। किसी को अगर गृह पूजन कराना है, कुंडली का विश्लेषण कराना है, पिंडदान कराना है, क्रिया कराना है, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। या किसी को पंचांग के बारे में जानना है, शुभ दिन के बारे में जानना है, शुभ घड़ी के बारे में जानना है, तो आप दिए गए नंबर पे हमें कॉल या मैसेज अवश्य कर सकते हैं। आपके जीवन काल में अगर किसी भी तरह की परेशानी है तो आप दिए गए नंबर पे हमें तुरंत फ़ोन करें, मैसेज करें, तुरंत ही रिप्लाई की जाएगी। तो मित्रों, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। मित्रों, आपके जीवन में बहुत ही जल्द खुशियाँ लौट कर आ जाएगी। जय हिंद, जय भारत।